और असर ये होगा कि आदम से लेके जनाब ईसा तक यही कहेंगे या रब्बे नफ्सी नफ्सी। लोग उनके पास जाएंगे कि आज आप हमारी दस्तगीरी करें। कोई कहेगा आप सफ़ीउल्लाह हैं, आप खलीलुल्लाह हैं, आप कलीमुल्लाह हैं, आप रूहुल्लाह हैं, लेकिन हर नबी जवाब में यही फरमाएंगे मेरे अलावा कहीं और जाओ, मुझे तो अपनी जान की पड़ी कि आज मेरा क्या होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस शान से जलवगर होगा उस कैफियत का असर रसूलुल्लाह पर भी होगा। बस फर्क इतना है कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक दीगर अंबिया नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे और उस मौके पर भी रसूलुल्लाह उम्मती उम्मती पुकारेंगे। तो सुनते वक्त जरा वो कैफियत पैदा किया कीजिए ना। महशर का तज़किरा हो रहा है तो हुल्लड़बाजी मत किया कीजिए। महशर का तज़किरा हो तो फिर वो अपने अंदर वो खौफ पैदा करे और दिल ही दिल में ये आरजू करें, दुआएं करें कि परवरदिगार हमें उस दिन की हौलनाकी से बचाना। खाली इमाम साहब से दुआ में सुनते हैं क्या है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और बाज़ उलमा इसमें मजीद इजाफे भी करते हैं दुआ में, वक़िना अज़ाबल क़ब्र, वक़िना अज़ाबल हश्र। ये वक़िना अज़ाबल हश्र क्या है? कभी सोचा? सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा। आज तो हजारों मील के फासले पे है, तब मई जून के महीने में हमारी हालत क्या होती है? बकौल अकबर इलाहाबादी के बदन में छाले पड़ जाएं, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून, कोई अप्रैल मई जून पढ़ के फूंक दे सिर्फ तो बदन में छाले पड़ जाए। तो आज हजारों मील के फासले पे है तो ये कैफियत है। उस दिन तो सूरज सर पे आ जाए। और ये भी समझिए आज सूरज का ये हिस्सा नहीं है जो जमीन की तरफ है, वो ये हिस्सा है सूरज का, ये नहीं है। अल्लाह जी, पीठ का हिस्सा है पुष्ट की तरफ से, तब ये हौलनाकी है। और उस दिन तो कयामत के दिन तो सूरज का सामने वाला हिस्सा आ जाएगा। आज इस जमीन के अंदर ऑब्जर्व करने की सलाहियत है। जब ये सूरज की रोशनी और उसकी तपिश जमीन पे पड़ती है तो जमीन अपने अंदर जज्ब कर लेती है, तो कुछ उसकी हिद्दत और शिद्दत कम हो जाती है। उस दिन तो ये जमीन भी तांबे की हो जाएगी। जिस शिद्दत के साथ सूरज की रोशनी पड़ेगी वो मजीद शिद्दत के साथ रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी। और आलम क्या होगा? हदीस मौजूद है, हदीस सही मौजूद है कि कोई टखने तक पसीने में होगा, कोई घुटने तक पसीने में होगा, कोई कमर तक पसीने में होगा, कोई सीने तक पसीने में होगा और कोई पसीने में गर्क होगा, डूबा होगा। उस दिन कभी तज़किरा हो तो मजाक में लेते हैं, हल्के में लेते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। तो उस दिन का तज़किरा हो तो दिल में आरज़ू किया कीजिए कि परवरदिगार उस खौफनाक दिन से हमें बचाना, उस हौलनाक दिन से हमें बचाना। ये हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए। नौजवानों, इस्लाह करो अपनी। वो जो अकबर इलाहाबादी का एक मिसरा है ना कि कौंसिल में बहुत सैयद, मस्जिद में फकत जुम्मन। कौंसिल में बहुत सैयद, मस्जिद में फकत जुम्मन। अभी कितना बज रहा है? 3:45 होने को है। 4:46-47 पे वक्त शुरू हो जाता है फजर का, तो तकरीबन फजर का वक्त तक हो ही जाएगा दुआ वगैरह होते होते। चूंकि हबीबुल्लाह भाई अभी एक कलाम इंशाअल्लाह और सुनाएंगे आपको, दुआ होगी, सलातो सलाम होगा, वक्त हो जाएगा फजर का। लेकिन फिर देख लीजिए उस शाख कहाँ जाएंगे? कटी है रात तो हंगामा गस्तरी में तेरी, सहर करीब है अल्लाह का नाम ले सा। सहर करीब है अल्लाह का नाम ले। अगर नमाज फजर जाया हुई तो कोई अजर नहीं मिलने वाला, कोई अजर नहीं मिलने वाला। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक ये होता है कि इंसान 2 बजे जाके सोया तो उसके पास थोड़ी देर के लिए सोचा जा सकता है कि कल क़यामत को अल्लाह के सामने उज़्र रख सके तो परवरदिगार आंख नहीं खुली। लेकिन एक इंसान वो है जो फजर के वक्त तक जगा हुआ है फिर भी नमाज न पढ़े, वो तो गद्दार है दीन का।
वो तो बागी है दीन का। दीन का मजाक उड़ाने वाला है कौन? वो है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और किसने दीन का मजाक उड़ाया? उसने मजाक उड़ाया। उसे ये तौफीक मिली कि फजर तक अल्लाह ने उसे नींद से बचा के रखा और फिर भी नमाज न पढ़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वो गाफिल नहीं है, वो गद्दार है। गाफिल तो फिर भी उसका उज्र कबूल हो सकता है, गद्दार का उज्र कबूल नहीं होगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज बोल रहा हूं, वो दीन का गद्दार है। इसलिए खुदा के लिए हम अपने अंदर तब्दीली लाएं। मैंने इसीलिए आयत का इंतखाब किया। मैं कुछ और सोच के आया था, लेकिन बैठे बैठे फौरन मैंने आयत बदली, उसको देखा, मैं थोड़ी सी उसकी तफसीर देखा, सुने। और ताल्लुक भी है, उर्स की तकरीब है, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस है, ताल्लुक है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 5-10 मिनट अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह कहता है वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। अल्लाह ने उन लोगों से वादा कर लिया, किन लोगों से? जो ईमान लाएं और अमल सालिह करें। जो ईमान लाएं और अमल सालिह करें। ये औलियाउल्लाह कौन थे? कभी सोचा आपने? एक तसव्वुर आम बन गया है कि औलियाउल्लाह हैं कौन? जो पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते जी, वो औलियाउल्लाह। तो यही रह गया। जो हवा में उड़ लेते हों, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो औलियाउल्लाह। जिनके पास जाते ही हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए, वो औलियाउल्लाह। ये तसव्वुरात हो गए कि नहीं हो गए आज? जी। जाते ही हमारे घुटने का दर्द सही हो जाए, वो औलियाउल्लाह। वो तो किसी ईसाई के सामने भी जाओगे तो अच्छा डॉक्टर होगा तो दर्द सही कर देगा। यहूदी ईसाई के पास भी जाओगे तो दर्द सही कर देगा। बेशक बेशक। असल चीज जो देखने की है वो दो, एक ये कि वो खुद शरीयत पे मुस्तकीम है कि नहीं। वाह वाह। दूसरी चीज ये कि मैं उसकी सोहबत में जाता हूं तो मुझे अल्लाह याद आता है। वाह 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 वाह। ये दो चीजें देखिए ना। बेशक हक है, जिंदाबाद। इस्तिकामत अला शरीयत। बेशक बेशक। फतावा रज़विया में जगह जगह आला हजरत ने लिखा है कि करामत कोई चीज नहीं है, असल चीज इस्तिकामत है। इस्तिकामत किस पर? शरीयत पर। वो जिस कदर शरीयत मोहम्मदी का मुहाफिज है, उसी कदर अल्लाह का। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद माशाल्लाह। वो शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाला वो कैसे अल्लाह का दोस्त हो जाएगा? शैतान का दोस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सीधी सी बात है। ये कोई फलसफा है, कोई मंतिक है जो समझने में उलझन हो रही है? इस्तिकामत अला शरीयत, एक चीज ये देखें और दूसरी चीज ये देखें। अच्छा ये बताइए, अगर वो कुएं पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ ले, हवा में उड़ ले और मुझे खुदा न मिले जी, वो तो हवा में उड़े और मैं उसकी सोबत में रह रहा हूं, मुझे खुदा न मिले, तो हमारे यहाँ की एक कहावत है कि बेल पका तो कौवे के बाप का। बेल समझते हैं? बेल एक फल होता है ना, गर्मी के दिनों में उसका जो है शरबत बना के पीते हैं, बहुत मुफीद होता है। उस बेल की जो लेयर होती है ना ऊपर, जो उसकी खोपड़ी होती है, वो इतनी स्ट्रांग और इतनी मजबूत होती है कि कौवा चोंच मार के तोड़ तो नहीं देगा उसको। कोई अमरूद तो है नहीं कि कौवा चोंच मार के खा ले। वो बेल है, जाएगा चोंच मारने की कोशिश करेगा तो उसकी अपनी चोंच टूट जाएगी। तो यही कहावत है हमारे यहाँ की, बेल पका तो कौवे के बाप का। अगर कोई फिजा में उड़ रहा है, सुबह शाम चमत्कार दिखा रहा है और मुझे खुदा नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या फायदा? सहाबा ने पूछा जब रसूलुल्लाह से कि या रसूलुल्लाह औलियाउल्लाह होते कौन है? किनसे, किन्होंने पूछा? सहाबा ने। और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, सुबह क़यामत तक औलियाउल्लाह की सबसे बड़ी जमात अगर कोई है तो वो सहाबा की। सहाबा से बढ़ के कौन अल्लाह का वली होगा? कोई हो सकता है सहाबा से बढ़ के? नहीं। उलमा फरमाते हैं कि हजारों गौस मिलकर भी किसी अदना सहाबी के मर्तबे को भी नहीं पहुंच सकते। वो सब कुछ ले आएगा, वो फैजाने नजर कहां से लाएगा? जो उसने रसूलुल्लाह को देखा और रसूलुल्लाह ने उसे देखा, ये कहां से लाएगा?
तो सबसे बड़ी जमात औलिया उल्लाह की सहाबा किराम, और सहाबा खुद आके पूछ रहे हैं कि या रसूलल्लाह औलिया उल्लाह होते कौन है, खुद ही पूछ रहे हैं। यहां से सूफियाए किराम मसला बताते हैं, तसव्वुफ का मसला बताते हैं, फिक़ह का नहीं। सूफियाए किराम मसला बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई अल्लाह का वली हो मगर उसे खुद ना पता हो कि मैं अल्लाह का वली हूं। ऐसा हो सकता है कोई अल्लाह का वली हो मगर उसे खुद ना पता। तो चुनांचे सहाबा ने आके पूछा या रसूल अल्लाह औलिया उल्लाह हैं कौन? तो जवाब सुनिए हुजूर का क्या है। ये नहीं कहा जो हवा में उड़े, ये नहीं कहा जो पानी पे चले। हजरत हसन बसरी के सामने या बाज रिवायात के मुताबिक हजरत राबिया बसरिया के सामने एक शख्स ने पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू किया और दूसरे ने हवा में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू किया। तो जो भी हो, हसन बसरी हो या राबिया बसरिया हो, इन्होंने उससे झिझोड़ा और कहा तुम इस बात को अपने लिए एजाज समझ रहे हो कि तुम पानी पे अल्लाह की इबादत करते हो? अगर यही बात एजाज की है तो तुमसे पहले तो मछलियां जमाने से पानी में अल्लाह की इबादत कर रही है, और अगर हवा में अल्लाह की इबादत को तुम अपने लिए एजाज समझ रहे हो तो मच्छर और मक्खी भी हवा में अल्लाह की इबादत करते हैं। तो साहबा ने जब आके पूछा कि या रसूल अल्लाह औलिया उल्लाह हैं कौन? तो जवाब क्या दिया हुजूर ने, इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जब उन्हें देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए, जब उन्हें देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। अब आइए उसी आयत पे पलट आइए। अल्लाह कहता है अल्लाह ने वादा कर रखा है उन लोगों से जो साहिबाने ईमान हैं और अमल सालेह करने वाले। किस चीज का वादा किया है? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल लदीन मिन क़ब्लिहिम, वो जरूर भी जरूर उन्हें जमीन की खिलाफत अता फरमाएगा जैसे उनसे पहले वालों को अल्लाह ने अता किया। जमीन पर उन्हें खिलाफत देगा, हुकूमत देगा, उनके अहकाम जमीन पर चलेंगे, उनका बोलबाला होगा। किन लोगों का? जो ईमान वाले हैं और नेक आमाल करने वाले। देखिए, हजार जमाना खराब हो जाए, हजार दुनिया खराब हो जाए, आज जो हालात में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन हालात का सामना हमारे साथ है, इससे भी बुरे हालात थे जब ख्वाजा साहब हिंदुस्तान आए थे। जी बेशक। आप क्या समझते हैं? उस वक्त बड़े अच्छे हालात थे और बड़े मुनसिफ हुक्मरान थे, इस गलत फहमी में न रहिए। इससे भी बदतरीन हालात थे जब ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में आए। लेकिन हुआ क्या? दिलों पे हुक्मरानी अल्लाह ने अता की कि नहीं? ख्वाजा साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हिंदुस्तान की खिलाफत अता फरमाई कि नहीं की? मिली। दिलों पे हुक्मरानी मिली। अल्लाह का वादा है तुम ईमान वाले तो बनो, अमन साले इख्तियार करने वाले तो बनो, हम तुम्हें जरूर भी जरूर। ये मुफ्ती साहब किबला बैठे, इनसे पूछिए, लाम भी ताकीद के लिए है और नून भी ताकीद के लिए। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, हम उन्हें जरूर भी जरूर जमीन की खिलाफत अता करेंगे, कमस्तखलफल लदीन मिन क़ब्लिहिम, जैसे हमने इनसे पहले वालों को अता किया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जितने औलियाए किराम गुजरे हैं, आज भी वो अपनी कब्रों में हैं। हजार नफरत का माहौल होने के बावजूद भी औलियाए किराम के आस्थानों पर वही नफरती चिंतू आता है तो अकीदत से उसका सर झुक जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मैंने तो एक मंजर अपनी आंखों से देखा है अजमेर मुअल्ला में। वो क्या, भीलवाड़ा एक शहर है, वहां मेरा प्रोग्राम था, तो वहां से रात को लौटे, हमने कहा तेज चलाओ गाड़ी, फजर की नमाज पढ़ेंगे अजमेर मुअल्ला में। माशाअल्लाह। पहुंच गए फजर से कबल ही, खैर वजू करके तैयार हो रहे थे, तो पुलिस वालों की पूरी टीम थी, वो हाजिरी के लिए आ रही है। जो भी वहां पे हो सकता है कि मुंतजिमीन रहे हों या जो भी रहे हों, उनका जो सबसे बड़ा ऑफिसर था, गालिबन 3 स्टार था वो जी, वो आगे जाने लगा आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए। जब आस्थाना खुला है
तो हमने देखा कि उसने कैप उतारी और बेल्ट भी उतारा, वाह, और सिर्फ रुमाल बांध के अंदर गए। माशाल्लाह। ये चीज समझ में नहीं आई मुझे, तो हमें रहा नहीं गया, तो किसी एक पुलिस वाले से मैंने पूछा सर ने ऐसा क्यों किया। क्या जवाब सुनिए उसका। उसने कहा ये कैप और ये बेल्ट हमारे मनसब की अलामत है, और जब हम इस गुरु की बारगाह में जा रहे हैं तो अपना दुनिया का सारा मनसब बाहर वाह 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 वाह, और अपने आप को एक फकीर बना। जिंदाबाद। मैं कोई मनसब वाला नहीं हूँ, कोई मर्तबे वाला नहीं हूँ, एक भिखारी हूँ जो आपके दरबार में आया। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। आज भी इतने नामुसाइद हालात होने के बावजूद भी इन औलियाउल्लाह के आस्थानों पर जो आ जाए उसका सर अकीदत से झुक जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह का वादा है जरूर भी जरूर वो जमीन की खिलाफत अता करेगा, बेशक, जैसे पहले वालों को अता किया। एक चीज जमीन की खिलाफत अता करेगा, दूसरी चीज क्या है, वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम, और वो दीन जिसे अल्लाह ने उनके लिए पसंद फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं की खातिर मजबूत बुनियादों पर उस दीन को कायम फरमा देगा। आज हम परेशान हैं, हमारा क्या होगा, दीन का क्या होगा, हमारा क्या होगा, दीन का क्या होगा। सबसे पहली चीज ये परेशानी निकाल दीजिए कि दीन का क्या होगा। ये फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है दीन का क्या होगा, जिसका दीन है वो इसके लिए तदबीर फरमा रहा है। वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद। मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो आप बिला वजह फिक्र में भूलिए मत, मरिए मत, चोचला मत कीजिए जबान से, दीन का क्या होगा, दीन अपनी फिक्र करो, दीन का कुछ नहीं होगा। ये दीन इसलिए आया ही नहीं है कि मिट जाए, ये दीन इसलिए आया है कि मिटा दे। और एक नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतअद्दिद मकामात पे फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। अल्लाह अपने रसूल को इसीलिए तो भेजा है इस दुनिया में, ताकि वो रसूल इस दीन को पूरी दुनिया में गालिब कर दे। और अल्लाह का वादा है क्या, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये कुफार और मुशरिकीन चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंक मारकर अल्लाह का दीन बुझा दें। वाह वाह वाह, इस चरागे शरीयत को और चरागे मोहम्मदी को बुझा दें। और अल्लाह कहता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह ये चाहता है कि इस नूर को कामिल फरमाए। तो किसकी चाहत चलेगी, अल्लाह की या इनकी? जाहिर है अल्लाह की। इसी को शायर ने कहा ना कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से यह चराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से यह चराग बुझाया न जाएगा। तो ये फिक्र करना छोड़ दीजिए कि दीन का क्या होगा, अपनी फिक्र कीजिए। अच्छा, जब अपनी फिक्र कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कहीं ये ना मार दे, कहीं ना वो ना मार दे, हम तो कमजोर हो गए, इसी फिक्र में मरे जा रहे हैं। देखिए एक दूसरे मकाम पे अल्लाह क्या कहता है, बड़ी प्यारी आयत याद मुझे आ गई, वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्द। और क्या है, क्या है, तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही। उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े भी थे और जमीन में कमजोर भी थे। क़लीलुम मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्द, थोड़े भी थे और जमीन में कमजोर भी थे। और तुम्हारी हालत क्या थी, तुम्हें हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई हमें नोच न ले, कहीं कोई हमें खसोट न ले, कहीं कोई हमारा वजूद न खत्म कर दे। फिर हुआ क्या, फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें पनाह भी दी है और अपनी मदद से तुम्हारी ताईद भी फरमाई। बेशक। तो आज हम सोच रहे हैं हमारा क्या होगा, बड़े हालात खराब हो गए, बड़े हालात खराब हो गए। ये सोचो मत कि क्या होगा, सोचो ये कि हमें इन हालात में करना क्या है। और करना क्या है, दो काम करने हैं, अपने ईमान को दुरुस्त करो और अपने आमाल को अच्छा करो। बस यही दो काम, अपने ईमान को दुरुस्त करो। जी सोचो जरा कि मोमिन है भी कि नहीं है। हाँ,
याती अलन्नास ज़मानुन यज्तमिऊन फिल मसाजिद वलैसा फीहिम मुमिनून। पैगंबर फरमाते हैं अनकरीब वो जमाना आने वाला है कि मस्जिदों में भीड़ होगी मगर उस भीड़ में एक भी मोमिन नहीं होगा, एक भी मोमिन नहीं होगा। दावा बहुत आसान है। सहाबी रसूल से हुजूर ने कहा कैफा अस्बहता या ज़ैद, हजरत ज़ैद से अचानक मुलाकात हो गई सुबह सुबह रसूलुल्लाह की। तो रसूलुल्लाह पूछते हैं कैफा अस्बहता या ज़ैद, ऐ ज़ैद सुबह किस हाल में की? तो हजरत ज़ैद बोल पड़े अस्बहतु मुमिनन या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैंने हालत ईमान में सुबह की है। तो हुजूर फरमाते हैं फंजुर माज़ा तक़ूल, सोच लो क्या कह रहे हो। ये बहुत बड़ा दावा तुम कर रहे हो कि हालत ईमान में सुबह की है। इस दावे के पीछे दलील दे पाओगे कल अल्लाह की बारगाह में? गौर कर लो। आज हम लोग दावा कर रहे हैं कि मोमिन है, कल कयामत के दिन अल्लाह पूछ देगा ईमान के बारे में, तो साबित कर पाइए कि था भी कि नहीं ईमान। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, नारा मार के आप सोचते हैं कि मुसलमान हो गए, यही समझ बैठे हैं ना। इतने बुलंद नारे लगाए हैं 3:30 बजे रात में, अब कौन ईमान हमारा छीन लेगा? नारा मार के मुसलमान होना आसान होता अगर, तो इमाम आली मकाम को पूरे खानदान को कटवाना न पड़ता। जितना आसान समझा है हम लोगों ने। तो पहली चीज क्या है? ईमान दुरुस्त करें, और दूसरी चीज यह है कि अपने आमाल दुरुस्त करें। ईमान और अमल जिस दिन दुरुस्त हो जाएगा, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले वालों को जमीन की खिलाफत अता किया है, उसने आज हमें भी अता किया। रब वही है जो मोइनुद्दीन का था, रब नहीं बदला, हम बदले हैं ना। रब वही है जो मूसा का था, जिसने दरिया में रास्ते बना दिए, दरिया में रास्ते बना दिए थे। ईमान ही नहीं ना, कमजोर ईमान है। यहां पे एक बात कहूं, देखिए वसाइल हों, असबाब मौजूद हों, और फिर कहें अल्लाह पे भरोसा है, धोखा है। इसको ईमान नहीं कहते हैं। वसाइल देख कर कह रहे हो कि अल्लाह पे भरोसा है। ईमान यह है कि कोई वसाइल मौजूद नहीं, कोई असबाब मौजूद नहीं, और फिर कहो अल्लाह हमारे साथ। यह है ईमान। यही है ना ईमान। देखें हजरत मूसा जब अपनी कौम के साथ निकले और पीछे से फिरौन आया, और पूरी कौम के साथ आते आते कहां पहुंचे? दरिया के सामने। सामने दरिया और पीछे तूफान उठ रहा है गर्दो गुबार का। वो गर्दो गुबार का तूफान किस चीज की तरफ इशारा कर रहा था? कि फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ आ रहा है। अब क्या होगा? उन लोगों ने तो कह ही दिया था मूसा की कौम ने, इन्ना लमुद्रकून, मूसा मरवा दिया तुमने। आगे दरिया और पीछे फिरौन दुश्मन अपने पूरे लश्कर के साथ। उस मौके पर हजरत मूसा की जबान से क्या अल्फाज निकलते हैं? क़ाला कल्ला इन्न मइया रब्बी सयहदीन। हजरत मूसा कहते हैं हरगिज नहीं, परेशान न हो, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे रास्ता भी दिखाएगा। ये है ईमान। बेशक बेशक इसको ईमान कहते हैं। हिजरत के वक्त जब गार में छुपे थे अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर, पनाह लिए गार में, और दुश्मन सामने गार के पास, हत्ता कि हजरत अबू बकर पैर देख रहे हैं उन लोगों को। और उस मौके पर हजरत अबू बकर हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने अपने कदमों की तरफ देखा तो हम पकड़े। अगर उन्होंने अपने यूं नीचे देखा कि हम दिख जाएंगे और हम पकड़ेगा। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कोई गम न कर, अल्लाह हमारे साथ। ये है ईमान। वाह 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 वाह।
बेशक, इसको बेशक। ईमान कहते हैं। बेशक हक है, जिंदाबाद माशाल्लाह। ईमान दुरुस्त करें, अपना मजबूत करें अल्लाह रब्बुल वाह वाह वाह। रब वही है जो मूसा का था, हाँ हाँ हाँ। रब वही है जो मोहम्मद अरबी का था, वाह, वाह, रब वही है जो अबू बकर और दीगर सहाबा का था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब वही है जो मोइनुद्दीन का था, अल्लाह अल्लाह। और रब वही है जो इस साहिब मजार का था। रब थोड़ा ही बदला है, ना उसकी शानें बदली, वाह वाह वाह। ना उसके इख्तियार में कोई कमी आई है, बेशक, ना उसकी बेशक। कुदरत में कोई कमी आई है। रब अपनी पूरी शान के साथ वही है, बेशक, बस हम बदले बेशक, हम अपना ईमान दुरुस्त कर लें, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, बेशक। और आमाल दुरुस्त कर लें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्मरानी भी देगा। और जिस दीन को अल्लाह ने हमारे लिए मुंतखब फरमाया है, हमारे ही लिए मजबूत बुनियादों पर उस दीन को कायम भी कर देगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। और फिर क्या करेगा? तीसरी चीज, दो चीजें हुई ना, जमीन की खिलाफत देगा और दीन को कायम कर देगा अल्लाह। दीन की बहारें दिखने लग जाएंगी, जैसे ख्वाजा अजमेरी के जमाने में दिखने लगी थी कि नहीं दिखने लगी थी? आए थे तो कितने लोग थे? दीनदार लोग, बस जो आपके साथ चंद आए थे वही, बाकी कौन था? अच्छा सोचें आप, जबान भी ख्वाजा साहब की जबान या तो फारसी या अरबी, और यहाँ रहने वालों की जबान इलाकाई या संस्कृत वगैरह या इलाकाई जबान। तो उन लोगों को तो हक था कि बोलें जबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदाना, लेकिन बावजूद इसके आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसी खिलाफत अता फरमाई और दीन को कैसे कायम किया है। अपने तो अपने बेगाने लिखते हैं कि 90 लाख लोग नूरे तौहीद से आशना हो गए। वाह वाह, 90 लाख लोग नूरे तौहीद से आशना हो गए। और फिर जो लोग वजूद मिटाना चाह रहे थे, वजूद मिटाना चाह रहे थे ना ख्वाजा अजमेर का और उनके चाहने मानने वालों का, फिर क्या हुआ? अल्लाह कहता वला युबद्दिलन्नहुम मिन बा'द खौफिहिम अमना। तीसरी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें यह अता फरमाएगा कि खौफ की हालत को अल्लाह रब्बुल इज्जत अमन की हालत से बदल डालेगा। तो आज भी यही सूरत हाल है कि नहीं हमारे साथ? डर लगा हुआ, पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या हो, दीन का क्या होगा, हमारा क्या होगा। ना, गम न करें, डरे नहीं, अपने ईमान को दुरुस्त करें, आमाल अच्छे करें। अल्लाह जमीन की हुक्मरानी भी देगा, दीन को कायम भी कर देगा और हमारी खौफ वाली हालत को अमन वाली हालत से तब्दील भी फरमा देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।